बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक नई डिश के साथ हाजिर हुई हूं। तो आज हम रमजानों के लिए बनाएंगे चिकन रोल। तो चिकन रोल कैसे बनाएंगे आप भी स्टेप बाय स्टेप देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आ जाइए इंग्रेडिएंट की तरफ। देखते हैं मजे मजे के खाने। और मेरे चैनल को नए आने वालों को लिए वेलकम। तो आ जाइए इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, आ जाइए। ये हमने लिए 2 बड़े आलू थे मीडियम साइज के, उसको मैंने बॉईल कर लिया, इस तरह क्यूब में बॉईल कर लिया। इनको मैं मैश कर लूंगी इस तरह। उसके साथ मैंने लिया धनिया, 2 प्याज ली मीडियम साइज की, 4 हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप कर ली। 125 ग्राम चिकन है, इसको इस तरह बॉईल करके मैंने छोटा छोटा रेशा कर दिया इसका। अब ये मसाले हैं, 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक लिया है, 1 चम्मच लिया है जीरा सफेद, कुटी हुई मिर्च ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ली है, आमचूर का पाउडर लिया है 1 चम्मच, धनिया और सौंफ कुटा हुआ लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने लिए है भुना कुटा जीरा, हल्दी, काली मिर्च, ये भी 1-1 टीस्पून है। तो चलते हैं पकाने की तरफ। तो दोस्तों, मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल। ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये जीरा। जीरा जरा कड़क जाएगा तो फिर अपने हम दूसरे मसाले इसमें डालेंगे। तो रमजानुल मुबारक करीब है, आप भी स्टेप बाय स्टेप देखकर इसको बनाइए और मजे से अपने अफ्तारी की शान बढ़ाएं। घर में इतने आसान से बन जाता है। यहाँ मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक को भून के इसका कच्चापन निकाल दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। ये भून गया, अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज और मिर्ची। थोड़ा सा मैं इसको भी हल्का सा नरम कर लूंगी। हमारे साथ सारे मसाले जाएंगे। आमचूर पाउडर है, धनिया सौंफ है कुटा हुआ, जीरा है कुटा भुना, हल्दी है, कुटी मिर्च है, काली मिर्च है और लाल मिर्च है, ये भी इसमें जाएगी। अब ये चिकन भी इसमें डाल देंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बासारी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको और सूजी का जमा हुआ टुकड़ी वाला हलवा बनाना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले हमने रमज़ान स्पेशल जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको चिकन समोसे बनाना सिखाए थे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काइंडली आप उसको जाके वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। और हम पूरी प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल की, तो उसको आप फॉलो करते जाएं। मैं आपको रमज़ान स्पेशल की सारी रेसिपीज उसमें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
अब मैं इसमें ये आलू मैंने मैश कर ली, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप मुझे कौन से शहर से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मजेदार रोल बनेंगे और झटपट से बन जाएंगे। आप रमजानों में ये हमेशा बना के रख लें। तो दोस्तों देखो ये मेरी स्टफिंग हो गई है तैयार। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला, मैं थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, वरना ये पानी छोड़ देगा। तो मैं यहाँ इसको उतार के इस बॉल में ले लेती हूँ। ये आप 2, 4, 6 दिन बनाकर फ्रिज में रख दे, आपके 4-5 दिन, हफ्ता निकल जाएगा इससे। इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें नमक भी शामिल करूंगी, जरा ठंडा हो जाएगा तो। यहाँ मैं इसमें ये हरा धनिया डालूंगी। तो मैं आधा टीस्पून इसमें नमक भी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए दोस्तों ये हम इसको ऐसे लपेटेंगे। ये थोड़ा इसमें भर लूंगी। ये इसको टाइट करके बंद करूंगी, ये टाइट। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई। ये देखें जी हमारी ये पट्टी तैयार हो गई। हम यहाँ रख देंगे इसको। फिर मैं दूसरी लूंगी। ये ऐसे करूंगी, इसको टाइट करूंगी ऐसे। तो दोस्तों ये भी पट्टी हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद जब सारे कर लेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स ये हमारे रोल हो गए तैयार। इस तरह हमने ऐसे बना लिए सारे। तो आप देखेंगे, देख लिया। अब मैं इनको करती हूँ फ्राई। मैंने यहाँ पैन रख दिया चूल्हे पे, इसमें ऑयल डाल दिया मैंने। जरा ऑयल गर्म हो जाए, हल्का मीडियम होगा तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी। अभी गर्म नहीं हुआ है। तो मैं अब इसमें ये रोल शामिल कर दूंगी। हल्का सा गर्म हो गया है, धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। तो हमने इसमें ये अपने 4 रोल डाल दिए। अब इनको धीमे धीमे हम पकने देंगे। जैसे जैसे गोल्डन होंगे फिर मैं बाद में इनको पलटी करूंगी।
तो दोस्तों देखें आप कि किस तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं और कुछ सुनहरे हो चुके हैं और थोड़े और सुनहरे होना बाकी हैं अभी। इसको मैं 6 से 7 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे है, हल्के हल्के आप देख सकते हैं कितने हल्के हल्के ये पक रहे हैं, ताकि अंदर तक से ये पक जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ये चारों रोल जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों मौसम बदल रहा है तो तबीयत ख़राब हो रही है, कभी बुखार हो जाता है, कभी नज़ला खांसी। तो आप अपना भी ख्याल रखें और हम भी अपना ख्याल रखें। हमें कुछ दिन पहले तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी, खांसी नज़ला, जिसकी वजह से वीडियो हम एक दिन गैप करके बना रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को लाजमी वॉच किया करें। हम एक दिन बीच करके आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी बीच में डेली बनाएंगे, जरा तबीयत ठीक हो जाए। थोड़ी सी मैं भी बीमार हो रही हूँ। तो दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम के साथ तबीयत भी बदल जाती है। हमारे यहाँ बाकी 3 जो रोल हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे बकिया 3 रोल भी फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका रंग आ गया है। खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों इसकी स्टफिंग बहुत मजेदार बनी है, मैंने चखी है, बहुत मजे की बनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे चिकन रोल हो गए तैयार। तो आप भी मेरी रेसिपी को देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप भी ये रमजानों में इंशाल्लाह अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। और ये स्टफिंग पहले ही बना के रख दें, जब रमजान रोजे से पहले आधा घंटा पहले इसको फ्राई कर लें, बना के फ्रिज में रख दें। तो कैसी लगती है मेरी रेसिपी आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मेरे खाने देखिए मजे मजे के, इंशाल्लाह आगे चल के और भी अच्छे खाने बनाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है ना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और नए आने वाले मेरे चैनल पे मैं उनको वेलकम करती हूँ, वो भी आए और मेरे खाने देखें मजे मजे के। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।